हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन और उनके एग्जांपल्स को। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ ग्राफ्स हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स। अब जब सबसे पहले आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मींस हमें कुछ ग्राफ स्टडी करने हैं। कुछ हमने बीच बीच में भी स्टडी किए थे, अब कुछ हम यहाँ पे एक पर्टिकुलरली सारों को एक साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे स्टडी करने हैं वो क्या, कौन कौन से ग्राफ है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ, नेमली SNT मींस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। बट एक्सेलरेशन टाइम हम यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ हम वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने एक एग्जांपल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है टाइम और डिस्प्लेसमेंट को, तो दिस ग्राफ डिस्प्लेसमेंट प्लॉटेड वाई एक्सिस एंड टाइम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो जैसे हमारा ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे मींस एस लेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और ये हमें पता है जब भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हम स्टडी करेंगे तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा वेलोसिटी। जब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हो तब वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाओगे तब वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ एग्जांपल है, देखो, जब 0 सेकंड है तब डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, जब 1 हुई तब डिस्प्लेसमेंट 5 है, 2 हुई तो 10। ऐसे टाइम क्या है, टाइम भी इंक्रीजिंग है और हमारी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जा रही है। अब देखो गैप बिल्कुल सेम है, यहाँ भी 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 और 1 मींस 1 सेकंड का गैप है। और नीचे भी देखो 5 5 5 और 5 5 5 का गैप नीचे और 5 का गैप ही ऊपर है, मींस यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ स्टडी करेंगे हम। अब जैसे सिग्निफिकेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले हमने स्टडी किया, देखो जब हमारी 1 सेकंड थी तब हमारा क्या था, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब 2 सेकंड हुई तब 10 मीटर का था तो यहाँ पे आएगा। जब 3 था तो 15 20, जब डिस्प्लेसमेंट थी तब 4 सेकंड थी, और जब 5 सेकंड थी तब 25 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो ये हमने जब सारे पॉइंट्स को कंबाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई, क्योंकि अभी हमने बताया कि एक यूनिफॉर्म मोशन था इसलिए क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। अब इसकी सिग्निफिकेंट क्यों, हम इन ग्राफ को क्यों स्टडी करते हैं, इसका रीजन क्या है और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट होता है इनको स्टडी करना। न्यूमेरिकल्स भी इनके ऊपर बेस्ड आते हैं, उनको करना इजी होता है अगर हमें पता हो कि इनके स्लोप को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं और स्लोप से कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, इसकी मेरिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट कैन बी डिटरमाइन। मींस मान लो मेरे को 1 सेकंड है और मेरे को पता करना है कि उसकी उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, तो मैं बता दूंगा यहाँ से कि 5 और 1 का स्लोप निकाल के वैल्यू बता दूंगा। 2 और 10 के लिए अगर हमें निकालनी होगी तो हम पॉइंट देख के बता सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी रही होगी। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ द मोशन पार्टिकल कैन बी स्टडी। नेचर ऑफ द मोशन से क्या मतलब है, मींस मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या लीनियर मोशन है या कर्व लीनियर मोशन है, ये सारा हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं। थर्ड है स्लोप ऑफ द ग्राफ एट एनी पॉइंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, y एक्सिस बाय x एक्सिस। मींस यहाँ पे हम y एक्सिस और x एक्सिस की कोई भी वैल्यू ले लेंगे और स्लोप निकाल सकते हैं dy बाय dx करके, ठीक है। तो ये वैल्यू हम स्लोप के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप हमें क्या देगा, उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी की वैल्यू थी वो हमारी यहां से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसके हमने 3 मेरिट्स पढ़े हैं, 3 एडवांटेज थे, हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। उसके बाद एक और ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा और जो लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी वो क्या बताएगी, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम चेंजिंग है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंजिंग है। टाइम और वेलोसिटी जब चेंजिंग होते तो क्या बनता है, एक्सेलरेशन आती है। लास्ट टाइम में यहाँ डिस्प्लेसमेंट थी और यहाँ पे टाइम था, तो जब डिस्प्लेसमेंट बदलती है और टाइम बदलता है तब क्या आती है, वेलोसिटी।
और जब वेलोसिटी और टाइम बदलेंगे तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। तो इफ द वेलोसिटी प्लॉटेड वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस द ग्राफ इज कॉल्ड वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ के लिए हमने कुछ वैल्यूज लिए, बट ये यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है। यूनिफॉर्म ग्राफ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आया हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे जब 1 सेकंड थी तब उसका डिस्टेंस 5 था, तब 1 थी 10, यहाँ और यहाँ तो 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, बट यहाँ 0 है, 20 में से 20 0, यहाँ पे भी 0, फिर 5, फिर माइनस, और यहाँ पे फिर प्लस में। मींस ये ग्राफ क्या है, चेंजिंग है टाइम के साथ। अगर ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है बार बार, तो मतलब ये यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है। तो हमने वैल्यू को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। देखो जब 0 थी तब उसकी वेलोसिटी 5 थी, जब 2 सेकंड तब कितनी वैल्यू थी 15, तो हमने 15 रिप्रेजेंट की। 1 के लिए 10 थी तो 10 पे रिप्रेजेंटेशन की, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7, 8, और हमने सारे पॉइंट मेंशन किए अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग वेलोसिटी के। अब देखो बट इस ग्राफ में क्या शो कर रखा है कि जो वेलोसिटी है वो चेंजिंग है। कैसे, यहाँ से और इस पॉइंट तक वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है। कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, जब 3 और 5 के बीच का जो टाइम है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब एक्सेलरेशन इस टाइम पे हमेशा 0 होगी। याद रखना, जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाए तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। वेलोसिटी चेंजिंग के साथ ही एक्सेलरेशन आता है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रहेगी। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी फिर से चेंजिंग है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में चेंजिंग होनी स्टार्ट हुई, मतलब यहां से वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन तो आएगा बट नेगेटिव में आ रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। मतलब ये यहाँ पे रिटार्डेशन को शो कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हमारे इस ग्राफ के 3 पार्ट हैं। एक पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिक्रीजिंग है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ स्ट्रेट हो गई मतलब यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और जब डिक्रीजिंग है यहाँ पे रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट पे हमने अलग अलग 3 मोशन को डिस्कस कर दिया एक साथ ही। तो इसके क्या एडवांटेज है वो देखते हैं। नेचर ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिटरमाइन। हमने नेचर बता दिया, कैसा नेचर है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वो हम डिस्कस कर पा रहे हैं। कुछ टाइम तक यूनिफॉर्म था, फिर स्ट्रेट हुआ, फिर क्या हुआ, डिक्रीजिंग था। स्लोप ऑफ द लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व गिव्स द एक्सेलरेशन। ये कह रहा है स्लोप ऑफ द लीनियर पार्ट। जैसे हमारा लास्ट जो ग्राफ हमने बनाया है, यहां से यहां तक लीनियर है, तो मतलब यहां तक एक्सेलरेशन आएगी, यहां एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और यहां फिर से एक्सेलरेशन आएगी। मतलब यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कुछ मिलेगी, यहां पे एक्सेलरेशन 0 आएगी, और यहां पे भी एक्सेलरेशन होगी बट नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन आ रही होगी। ठीक है, तो ये हम यहां से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि स्लोप जो लीनियर पार्ट का होगा ना, वो एक्सेलरेशन बता रहा होगा। एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब ये कह रहा है जो उस कर्व के अंदर एरिया बनेगा ना, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, कैसे, एरिया कैसे निकालोगे इस कर्व के अंदर, मतलब यहां से लेके और यहां तक का जो ये पोर्शन है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो तो मतलब ये उसकी डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और अगर मैं डिस्प्लेस निकालना चाहूं तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ जो एरिया आएगा वो इसके अंडर, अगर एरिया आप निकाल पा रहे हो तो मतलब ये उसकी डिस्प्लेसमेंट को बता देगा कि भाई इतनी वैल्यू डिस्प्लेस हुई है। तो ये भी एक ग्राफ का हमारा फायदा हुआ कि हम ग्राफ क्यों यूज कर रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी फाइंड आउट। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब भी हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी हम निकाल सकते हैं। उस पॉइंट को मेंशन कर देंगे कि इस पॉइंट पे इतनी वैल्यू थी वेलोसिटी की, मान लो 1 सेकंड पे 5 थी या 0 सेकंड पे 5 थी, तो मैं बता दूंगा कि भाई इस टाइम पे उसकी वैल्यू 5 है, 10 है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो ये हम ऐसे ही क्या है, वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया सारा का सारा चैप्टर,
ये अब हम क्या करेंगे, इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनके क्वेश्चंस को, टिपिकल लेवल, उससे इजी या उससे हायर लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।